अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स। अब हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और इंशाल्लाह आज हम यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ ऑन पेज नंबर 13 एंड द क्वेश्चन इज़ लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एंड रिप्रेजेंट देम थ्रू वेन डायग्राम। यू नेचुरल नंबर्स लेस दैन और इक्वल टू 20, U is universal set, X prime numbers greater than 5 and less than 20, Y is odd numbers less than or equal to 20। अब आप इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देख। U आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था विच आर लेस दैन और इक्वल टू 20, तो इसमें आप लेस दैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक एलिमेंट ऐड है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे सारे नंबर्स लिखने के बजाय यहाँ पे डॉट्स डाल दिए। इसका मतलब है कि सारे नंबर इसके अंदर इंक्लूड हैं और नेचुरल नंबर्स हैं। मेंशन नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। हमने 1 से लिया, इक्वल टू और लेस दैन 20 तक आप पहुँच गए और ये सारे नंबर इंक्लूड हैं, ठीक है, जो मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट, एक्स प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस दैन 20। प्राइम नंबर्स 5 से बड़े जो किसी और के टेबल में नहीं होते वो प्राइम नंबर्स होते हैं 7 11 13 17 एंड 19। 20 से लेस है, 20 से लेस 19 तक आपके पास प्राइम नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट, वाई ऑड नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 20। ऑड नंबर्स आपके पास हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। नाउ इनको आप रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू अ वेन डायग्राम। आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, इसके यहाँ कॉर्नर पे लिखेंगे यू आपका रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। इसके बाद आपके पास जो नंबर्स हैं एक्स के आपके पास इंक्लूड करते थे वो नंबर्स जो कि प्राइम नंबर हैं 7 11 13 17 19, जो ऑलरेडी इंक्लूड हैं इन सेट ऑफ ऑड नंबर्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स वाई आप बड़ा बनाएंगे और जो बाकी नंबर्स रह गए हैं 1 3 5 7 आपका ऑलरेडी वाई के अंदर है, क्योंकि पूरे का पूरा एक्स ही वाई के अंदर आ चुका है। 5 7 ये आ गया, 9 11 13 15 17 एंड 19। एक्स में सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स भी है हमारे पास यहाँ पे ऑड वाले नंबर्स में से बन गए हैं। तो फिर आपने इसको इस तरह से करना है कि ये सारे के अंदर आपके वाई के अंदर आ जाएंगे ये। और जो बाकी नंबर्स थे नेचुरल नंबर्स के 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 आपके इस तरफ आ जाएंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट यू के अंदर होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम बुक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। आपके पास ये वर्ड ये होता है बिलोंग टू को रिप्रेजेंट करता है और ये नॉट बिलोंग टू ये बिलोंग टू का साइन है और ये नॉट बिलोंग टू। इसी के ऊपर आप डैश एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो नॉट बिलोंग टू का ये बनेगा, ठीक है। अब पहला आपके पास अगर वो एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो आप लिखेंगे बिलोंग टू, अगर नहीं है तो फिर नॉट बिलोंग टू। 5 इज़ डैश 2 4 6 अप टू सोन। क्या ये इवन नंबर्स का सेट है? इसके अंदर 5 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए कि 5 ऑड नंबर है। 5 डजेंट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू दिस सेट। नॉट बिलोंग का साइन आ गया। 1 नॉट बिलोंग टू दिस सेट। ये देखें, ये आपके पास है 0 4 6 8, ये भी सारे ये जो ये तो है ही फाइनाइट सेट, इसके अंदर 0 4 6 8 में 1 इंक्लूड नहीं हो सकता। 2 डज नॉट बिलोंग टू ऑड नंबर्स लेस दैन 19। 2 इवन नंबर है, वो ऑड नंबर के सेट में इंक्लूड नहीं कर सकता। 39 डज नॉट बिलोंग टू सम ऑफ डॉट्स अपीयरिंग व्हेन 2 डाइज आर रोल्ड। जब आपके पास 2 डाइज रोल्ड होते हैं तो मैक्सिमम आपके पास 36 होता है और मिनिमम 2। 39 के चांसेस नहीं है। 39 डज नॉट बिलोंग टू सम ऑफ डॉट्स, क्योंकि आपके पास 2 डाई रोल करेंगे तो इसमें एक में 6 आएगा, दूसरे में 6 आएगा, तो आपके पास डायरेक्ट सम में 12 है। सॉरी, 36 नहीं 12, इनका सम मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो 39 बिलोंग नहीं कर सकता जब 2 डाइस थ्रो किए जाएंगे। 100 बिलोंग टू दिस सेट, येस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये आपके पास इवन नंबर्स का सेट है 2 4 6 8 अप टू सोन।
ये सारे इवन नंबर्स को इंक्लूड कर रहा है और 100 इज़ आल्सो इवन नंबर, सो 100 इज़ बिलोंग टू दिस सेट। सिक्स्थ वन इज़ ब्लू बिलोंग टू सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स। यस, प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, अभी हमने एक वेन डायग्राम भी की और एक क्वेश्चन भी किया। प्राइमरी कलर हैं आपके पास रेड, ब्लू एंड ग्रीन, तो डेफिनेटली ब्लू इज़ बिलोंग टू सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स। ग्रास डज नॉट बिलोंग टू कैरेट, पोटैटो एंड ऑनियन, क्योंकि कैरेट, पोटैटो एंड ऑनियन सारे रूट्स हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं और ग्रास ऊपर होता है, तो ये इसे बिलोंग नहीं करता। सिक्स बिलोंग टू सेट ऑफ आउटकम्स व्हेन आर डाई इज़ रोल्ड। आर डाई इज़ रोल्ड, जब एक डाई रोल करते हैं तो इसमें 6 के आने के चांसेस हैं, क्योंकि 6 कब आता है, इसमें जो आने के टोटल चांसेस होते हैं ये आ सकता है आपका 1 आ सकता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड 6, टोटल 6 तक आपके पास नंबर आ सकते हैं। और डाई क्या होता है, जो लूडो के अंदर आप यूज़ करते हैं इस तरह का, जिसके ऊपर 1, 2 या 3 इस तरह से बना होता है, ये इसको डाई बोलते हैं। ठीक है, डाई या डाइस इसको बोलते हैं, ये लूडो वाला जिससे आप लूडो खेलती हैं। तो मैक्सिमम इसके अंदर नंबर 6 आ सकता है, या आपके पास 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 या 6, तो 6 बिलोंग टू सेट ऑफ आउटकम्स व्हेन अ डाई इज रोल्ड। नाइन्थ इज अ नंबर डिविजिबल बाय 2 बिलोंग टू सेट ऑफ होल नंबर्स। यस, होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होंगे और कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा तो वो इसी सेट के अंदर इंक्लूड करेगा। द मंथ ऑफ रमज़ान डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ सोलर मंथ। सोलर मंथ आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च वाले हैं और रमज़ान आपके पास है लूनर कैलेंडर में आता है, तो रमज़ान उस सोलर मंथ्स में सोलर कैलेंडर से बिलोंग नहीं करेगा। राइट, अच्छा, सेवन्थ आपने एक सॉल्व कर लिया बुक के ऊपर। एट्थ आपका गेम जो है एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। लेट यू कलर्स ऑफ रेनबो, ए प्राइमरी कलर्स हैं और रिप्रेजेंट द सेट थ्रू वेन डायग्राम्स। और हम अभी आपने ऊपर भी देखा कि ब्लू आपका प्राइमरी कलर है, तो बाकी देखते हैं कौन से प्राइमरी कलर्स हैं और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम। नाउ यस, क्वेश्चन नंबर इज़ 8 एंड एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ये क्वेश्चन है। यू कलर्स ऑफ रेनबो, कलर ऑफ रेनबो में आपके पास है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, वायलेट एंड इंडिगो। एंड ए आपका रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी कलर्स को। प्राइमरी कलर्स में है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आप वेन डायग्राम कैसे इसकी बनाएंगे, यू आपका यूनिवर्सल सेट है, आप इसको यहाँ कॉर्नर में लिखें। ए आपके पास है प्राइमरी कलर्स का सेट, रेड, ग्रीन, ब्लू आपने इस तरह से लिखा। और जो बाकी कलर्स रह जाएंगे यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, तो आपने इस ए सेट के अंदर लिख दिए। बाकी जो येलो, ऑरेंज, वायलेट एंड इंडिगो है वो आपने यू के अंदर लिखनी है। आप कहीं पर भी यू के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन आपने ए के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करना। और इसी के साथ आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का एंड हो जाएगा। इसके बाद हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हर क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन गिवन होंगी। आपने जो भी करेक्ट ऑप्शन है उनको इन सर्कल करना है, आपने यूँ उसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करना है। फर्स्ट इज ए, स्टूडेंट्स इन योर क्लास, देन ए इज एन इज डैश सेट। आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये फाइनाइट सेट होगा, आप इनको काउंट कर सकते हैं। बी is the set of months of Eid, then it is an dash set। months of Eid 2 months of Eid होते हैं, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा, आप काउंट कर सकते हैं मंथ ऑफ ईद को। सी, थर्ड इज फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, देन एन ऑफ सी। मल्टीपल्स ऑफ 3 में मीन के 3 को आपने 10 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास क्या आएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, तो टोटल कितने नंबर हैं, 10। आप 10 को इन सर्कल कर देंगे। फोर्थ इज डी, स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ऑफ एज 5 इज ए स्लैश एन डैश सेट। तो आप इस क्लास के अंदर आप 6 क्लास में हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी एज 5 ईयर्स है? नो, कोई भी स्टूडेंट्स 5 ईयर्स का नहीं है, तो आपके पास ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट 5 ई इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 4 इज ए डैश एन डैश सेट। मल्टीपल्स ऑफ 4 आपके पास है 4, 8, 12, 16 अप टू सो ऑन। यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि कहाँ तक आपने एंड करना है, सो इट इज़ एन इन्फिनिट सेट। इन्फिनिट को आप इंसर्कल करेंगे फिफ्थ में। नेक्स्ट 7th, सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो हैज़ डैश एलिमेंट्स। कलर ऑफ रेनबो के आपके पास 7 एलिमेंट्स होते हैं, 7 कलर्स हैं। 7th इज सेट ऑफ ट्राइंगल्स इज
एंड डैश सेट इनफिनिट सेट है, क्योंकि आप ट्राइंगल्स हर शेप की बना सकते हैं, उसमें 3 कॉर्नर्स और 3 लाइंस होना ज़रूरी है, आप उसको किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो इनफिनिट सेट बनेगा। सेट ऑफ इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज एन डैश एंड डैश सेट। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स, ऐसा कोई इवन नंबर नहीं जिसको आप 3 से डिवाइड कर सकें, तो ये इम्पटी सेट होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 3 इज ए स्लैश एन डैश सेट, और बिटवीन 1 एंड 3 में कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 2, तो सिंगलटन है, ओनली 1 एलिमेंट। 10th is the universal set U for a set of even numbers is a set of dash numbers। अगर ये इवन नंबर्स हैं, आपके पास एक इवन नंबर है 0 2 4 6, इसका यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, लार्जेस्ट सेट होता है, तो वो होल नंबर्स हैं जो सारे इवन नंबर्स को कवर करेंगे, क्योंकि प्राइम के अंदर, नेचुरल के अंदर, ऑड के अंदर ज़ीरो आपका कवर नहीं होता, तो ज़ीरो कवर होता है आपका होल नंबर्स के अंदर। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 हैं, रिव्यू एक्सरसाइज के 3 एंड 4 हैं, ये आपने अपने होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। इनके अंदर आपने वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। आप इन सेट को पहले आप रिप्रेजेंट करें, सेट फॉर्म में, ये जो वर्डिंग में लिखे हुए हैं सेट में रिप्रेजेंट करें और आप इनको ड्रॉ करें, और ये 3 क्वेश्चन जो आपके हैं आपका होमवर्क है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे, पेज नंबर 12 पे है आपकी क्लास 6 की ये है 1.1 एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट ऑल कलर्स इन रेनबो। रेनबो के 7 कलर्स हैं, सारे डिफरेंट हैं, सारे वेल डिफाइंड हैं, इसलिए ये होगा सेट। और पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है बुक के ऊपर ही। सेकेंड इज़ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जो कि वॉवल्स नहीं होते, और हर कॉन्सोनेंट जो है डिफरेंट होता है, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी है सेट। सेकेंड इज स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। हमारे क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं सारे डिफरेंट हैं, वेल डिफाइंड हैं, हर एक का नेम डिफरेंट है, अगर नेम सेम भी हैं तो उनके फादर नेम डिफरेंट हैं, तो ये भी होगा हमारा सेट। फोर्थ इज़ वेरी इंटेलिजेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कंपनी, यहाँ पे जो वर्ड है इंटेलिजेंट, अब जहाँ पे इंटेलिजेंट वर्ड जो है वेल डिफाइंड नहीं है, इसके अंदर आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि इंटेलिजेंट किसको बोलें। इंटेलिजेंट एम्प्लॉय किसी एक फैक्ट में होगा, किसी दूसरे में होगा, तो इसलिए वर्ड इंटेलिजेंट वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये आपका नॉट सेट है। फोर्थ वन इज़ नॉट सेट। फिफ्थ, प्राइम नंबर्स लेस देन 100 सेट है, क्योंकि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में होते हैं, किसी दूसरे के टेबल में नहीं है, तो हर नंबर चेंज है और डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड है, तो ये सेट बनेगा। सिक्स्थ, वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स जो है हमारा ये सेट नहीं बनाएगा, क्योंकि हार्ड वर्किंग भी एक ऐसा है जो कंफर्म नहीं होता कि हम किस लेवल पे किसी को जाके हार्ड वर्किंग बोलें। कोई मैथ्स में हार्ड वर्किंग है, कोई साइंस में है, या किसी और तरीके से, तो ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है हार्ड वर्किंग, तो ये सेट नहीं होगा। अब सेवंथ है ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स नॉट सेट। यहाँ पे आप देखें ए आपका रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, एम रिपीट हो रहा है। आपके पास रिपीटेड एलिमेंट अगर आ जाते हैं तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं हैं, तो इससे जो सेट बनाएंगे वो भी नॉट सेट होगा, क्योंकि सेट में आपके पास डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट, तो यहाँ पे डिफरेंट नहीं है बल्कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, सेम है, इसलिए ये भी नॉट सेट है। एट्थ इज़ ऑल आउटकम्स ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन। जब एक कॉइन आप फ्लिप करते हैं तो आपके पास 2 आउटकम आते हैं, हेड और टेल, तो इससे ज़्यादा आने के चांसेस नहीं हैं, तो ऑल आउटकम्स में जब आप करेंगे तो ओनली 2 आउटकम्स, तो ये भी सेट है और डिफरेंट है दोनों, हेड एंड टेल। इसी तरह से नाइन्थ है ऑल रिजल्ट ऑफ आर रोलिंग डाई। जब आप एक डाई रोल करते हैं तो आपके पास 6 नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक, तो ये सारे डिफरेंट हैं, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। टेंथ इज़ मंथ्स ऑफ सोलर ईयर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अप टू सोन दिसंबर तक आपके सारे मंथ जो हैं डिफरेंट हैं, कोई भी मंथ 2 टाइम्स नहीं आता ईयर में, और ये सारे वेल डिफाइंड हैं, तो ये सेट है। और सिमिलरली इस्लामिक मंथ ऑफ फास्टिंग,
फास्टिंग रमज़ान का जो महीना है वो भी आपके पास सेट बनाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे अपनी बुक्स के ऊपर ही नीटली। और सेकंड क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एक्सप्लेन योर आंसर। और ये आपके पास है, ये देखें फर्स्ट वन 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ये 3 डॉट डालते हैं, पहले कोमा फिर 3 डॉट फिर कोमा 100। इसका मतलब है कि ये सारे इवन नंबर्स इनके अंदर कॉन्टेंड हैं। 8 के बाद आएगा 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 और इसी तरह करते करते आपने 100 तक जाना है। और यहाँ पे क्या है 2 4 6 8 अप टू सोन, अप टू सोन में यहाँ पे आपके पास हमें नहीं कंफर्म एंड क्या है, ठीक है। इसको मैं भी आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करते हैं इसको मज़ीद। ये फाइनाइट सेट है, ये इन्फिनिट सेट है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ये ट्रू नहीं है। और सेकंड इज़ 1 3 5 7 7 3 5 1, ये दोनों सेम है, इक्वल हैं। इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके अंदर डिफरेंट हैं, लेकिन अरेंजमेंट चेंज है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये आपका बन जाएगा इक्वल। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखते हैं कि हमने कैसे सॉल्व किया इसको। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने बुक पे सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन ये था, आंसर नॉट ट्रू है बिकॉज दिस सेट इज़ फाइनाइट एंड दिस वन इज़ इन्फिनिट। सेकंड है आपके पास 1 3 5 7 7 3 5 1, ये ट्रू है बिकॉज बोथ सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स। आप डिस्क्राइब करना है, ये 5 आपके पास सेट्स हैं, इनके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं या वर्ड्स में एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो आपने बताना है कि ये सेट है या नहीं है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 0 2 4 6 8, ये क्या है, दीज आर इवन नंबर्स एंड दीज आर फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो आप इसको कैसे लिखोगे, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इज बी 1 3 5 7 9, ये क्या है, ऑड नंबर्स, तो आप इसको लिखोगे सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। नेक्स्ट एक्स 2 3 5 7 11 13 17 19, ये क्या है आपके पास, प्राइम नंबर्स, तो इसको आप लिखोगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और ये लिमिटेड है 19 तक, तो आप लिख दो लेस देन 20, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ इज वाई, वाई के सेट के अंदर क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो ये क्या है, सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। बस आपने इनको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना है, राइट। फिफ्थ इज सी, पोटैटो, कैरट, रेडिश, बीट, स्वीट पोटैटो, ये क्या है, सेट ऑफ 5 अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स। ये 5 अंडरग्राउंड है, मे बी के और भी वेजिटेबल्स हों, लेकिन इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स है, तो आपने इसको 5 से मेंशन कर दिया। और जो प्लैनेट वाला था, प्लैनेट में टोटल यही है सोलर के अंदर, और इसके अलावा नहीं है, तो इसलिए हमने ये नहीं लिखा कि ये 5 है 7 है, आपने जस्ट लिख दिया सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 इज लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये आपके पास एक वर्ड्स फॉर्म के अंदर है, इनको आपने सेट नोटेशन के अंदर लेके जाना है, सेट की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 इज एन नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। नेचुरल नंबर एक दफ़ा पहले भी एक्सप्लेन किया है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जब तक आप काउंट कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर यहाँ पे n है, ग्रेटर देन 20 और इक्वल, इक्वल का वर्ड भी है, इसलिए 20 इंक्लूड होगा इसके अंदर। 20 से ग्रेटर 21 22 23 24 25 26 अप टू सोन, हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाना है, तो इसलिए हमने डॉट डाल के इसको क्लोज कर दिया, ये इनफिनिट सेट बनता है। नेक्स्ट पी, प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो किसी और के टेबल में नहीं हैं, ये भी एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 10 है, 10 के बाद हमारा 11 है, ये किसी के टेबल में भी नहीं है, 13 नहीं होता, 17 किसी के टेबल में नहीं होता, 19 नहीं होता, 23 नहीं होता, 29 नहीं होता। अगर हम इसके बीच का नंबर लें, फॉर एग्जांपल 12 3 के टेबल में है, 4 के टेबल में है, 14 2 के टेबल में होता है, 17 के बाद 18 2 के टेबल में है, 9 के टेबल में है, 3 के टेबल में है, और इसी तरह से 20 भी है, 21 भी किसी न किसी के टेबल में है, और इसी तरह से अप टू सोन आपने ले जाना है, 23 और 29 तक आ जाएगा। m इज़ मल्टीपल ऑफ 5 ग्रेटर देन 5। m में आपके पास
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स। अब हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और इंशाल्लाह आज हम यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ ऑन पेज नंबर 13 एंड द क्वेश्चन इज़ लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एंड रिप्रेजेंट देम थ्रू वेन डायग्राम। यू natural numbers less than or equal to 20, u is universal set, x prime numbers greater than 5 and less than 20, y is odd numbers less than or equal to 20। अब आप इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देख। u आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था विच आर लेस दैन और इक्वल टू 20, तो इसमें आप लेस दैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक एलिमेंट ऐड है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे सारे नंबर्स लिखने के बजाय यहाँ पे डॉट्स डाल दिए। इसका मतलब है कि सारे नंबर इसके अंदर इंक्लूड हैं और नेचुरल नंबर्स हैं। मेंशन नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। हमने 1 से लिया, इक्वल टू और लेस दैन 20 तक आप पहुँच गए और ये सारे नंबर इंक्लूड हैं, ठीक है, जो मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट, एक्स प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर ग्रेटर दैन 5 एंड लेस दैन 20। प्राइम नंबर्स 5 से बड़े जो किसी और के टेबल में नहीं होते वो प्राइम नंबर्स होते हैं 7 11 13 17 एंड 19। 20 से लेस है, 20 से लेस 19 तक आपके पास प्राइम नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट, वाई ऑड नंबर्स लेस दैन और इक्वल टू 20। ऑड नंबर्स आपके पास हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। नाउ इनको आप रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू अ वेन डायग्राम। आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, इसके यहाँ कॉर्नर पे लिखेंगे यू आपका रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। इसके बाद आपके पास जो नंबर्स हैं एक्स के आपके पास इंक्लूड करते थे वो नंबर्स जो कि प्राइम नंबर हैं 7 11 13 17 19, जो ऑलरेडी इंक्लूड हैं इन सेट ऑफ ऑड नंबर्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स वाई आप बड़ा बनाएंगे और जो बाकी नंबर्स रह गए हैं 1 3 5 7 आपका ऑलरेडी वाई के अंदर है, क्योंकि पूरे का पूरा एक्स ही वाई के अंदर आ चुका है। 5 7 ये आ गया, 9 11 13 15 17 एंड 19। एक्स में सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स भी है हमारे पास यहाँ पे ऑड वाले नंबर्स में से बन गए हैं। तो फिर आपने इसको इस तरह से करना है कि ये सारे के अंदर आपके वाई के अंदर आ जाएंगे ये। और जो बाकी नंबर्स थे नेचुरल नंबर्स के 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 आपके इस तरफ आ जाएंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट यू के अंदर होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम बुक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। आपके पास ये वर्ड ये होता है बिलोंग टू को रिप्रेजेंट करता है और ये नॉट बिलोंग टू ये बिलोंग टू का साइन है और ये नॉट बिलोंग टू। इसी के ऊपर आप डैश एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो नॉट बिलोंग टू का ये बनेगा, ठीक है। अब पहला आपके पास अगर वो एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो आप लिखेंगे बिलोंग टू, अगर नहीं है तो फिर नॉट बिलोंग टू। 5 इज़ डैश 2 4 6 अप टू सोन। क्या ये इवन नंबर्स का सेट है? इसके अंदर 5 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए कि 5 ऑड नंबर है। 5 डजेंट बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू दिस सेट। नॉट बिलोंग का साइन आ गया। 1 नॉट बिलोंग टू दिस सेट। ये देखें, ये आपके पास है 0 4 6 8, ये भी सारे ये जो ये तो है ही फाइनाइट सेट, इसके अंदर 0 4 6 8 में 1 इंक्लूड नहीं हो सकता। 2 डज नॉट बिलोंग टू ऑड नंबर्स लेस दैन 19। 2 इवन नंबर है, वो ऑड नंबर के सेट में इंक्लूड नहीं कर सकता। 39 डज नॉट बिलोंग टू सम ऑफ डॉट्स अपीयरिंग व्हेन 2 डाइज आर रोल्ड। जब आपके पास 2 डाइज रोल्ड होते हैं तो मैक्सिमम आपके पास 36 होता है और मिनिमम 2। 39 के चांसेस नहीं है। 39 डज नॉट बिलोंग टू सम ऑफ डॉट्स, क्योंकि आपके पास 2 डाई रोल करेंगे तो इसमें एक में 6 आएगा, दूसरे में 6 आएगा, तो आपके पास डायरेक्ट सम में 12 है। सॉरी, 36 नहीं 12, इनका सम मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो 39 बिलोंग नहीं कर सकता जब 2 डाइस थ्रो किए जाएंगे।
100 बिलोंग टू दिस सेट, येस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये आपके पास इवन नंबर्स का सेट है, 2 4 6 8 अप टू सोन, ये सारे इवन नंबर्स को इंक्लूड कर रहा है, और 100 इज़ आल्सो इवन नंबर, सो 100 इज़ बिलोंग टू दिस सेट। सिक्स्थ वन इज़ ब्लू बिलोंग टू सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स, यस प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, अभी हमने एक वेन डायग्राम भी की और एक क्वेश्चन भी किया। प्राइमरी कलर हैं आपके पास रेड, ब्लू एंड ग्रीन, तो डेफिनेटली ब्लू इज़ बिलोंग टू सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स। ग्रास डज नॉट बिलोंग टू कैरेट, पोटैटो एंड ऑनियन, क्योंकि कैरेट, पोटैटो एंड ऑनियन सारे रूट्स हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं, और ग्रास ऊपर होता है, तो ये इसे बिलोंग नहीं करता। 6 बिलोंग टू सेट ऑफ आउटकम्स व्हेन आर डाई इज़ रोल्ड। आर डाई इज़ रोल्ड, जब एक डाई रोल करते हैं तो इसमें 6 के आने के चांसेस हैं, क्योंकि 6 कब आता है, इसमें जो आने के टोटल चांसेस होते हैं, ये आ सकता है आपका 1 आ सकता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड 6, टोटल 6 तक आपके पास नंबर आ सकते हैं। और डाई क्या होता है, जो लूडो के अंदर आप यूज़ करते हैं इस तरह का, जिसके ऊपर 1 2 या 3 इस तरह से बना होता है, ये इसको डाई बोलते हैं, ठीक है, डाई या डाइस इसको बोलते हैं, ये लूडो वाला जिससे आप लूडो खेलती हैं। तो मैक्सिमम इसके अंदर नंबर 6 आ सकता है, या आपके पास 1 आएगा, 2 3 4 5 या 6, तो 6 बिलोंग टू सेट ऑफ आउटकम्स व्हेन अ डाई इज रोल्ड। नाइन्थ इज़ अ नंबर डिविजिबल बाय 2 बिलोंग टू सेट ऑफ होल नंबर्स, यस होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होंगे, और कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा तो वो इसी सेट के अंदर इंक्लूड करेगा। द मंथ ऑफ रमज़ान डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ सोलर मंथ। सोलर मंथ आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च वाले हैं, और रमज़ान आपके पास है लूनर कैलेंडर में आता है, तो रमज़ान उस सोलर मंथ्स में सोलर कैलेंडर से बिलोंग नहीं करेगा, राइट। अच्छा, 7th आपने एक सॉल्व कर लिया बुक के ऊपर। 8th आपका गेम जो है एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। लेट यू कलर्स ऑफ रेनबो, ए प्राइमरी कलर्स हैं और रिप्रेजेंट द सेट थ्रू वेन डायग्राम्स, और हम अभी आपने ऊपर भी देखा कि ब्लू आपका प्राइमरी कलर है, तो बाकी देखते हैं कौन से प्राइमरी कलर्स हैं और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम। नाउ यस, क्वेश्चन नंबर इज़ 8 एंड एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ये क्वेश्चन है। यू कलर्स ऑफ रेनबो, कलर ऑफ रेनबो में आपके पास है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, वायलेट एंड इंडिगो, एंड ए आपका रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी कलर्स को। प्राइमरी कलर्स में है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आप वेन डायग्राम कैसे इसकी बनाएंगे, यू आपका यूनिवर्सल सेट है, आप इसको यहाँ कॉर्नर में लिखें। ए आपके पास है प्राइमरी कलर्स का सेट, रेड, ग्रीन, ब्लू आपने इस तरह से लिखा, और जो बाकी कलर्स रह जाएंगे यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, तो आपने इस ए सेट के अंदर लिख दिए। बाकी जो येलो, ऑरेंज, वायलेट एंड इंडिगो है वो आपने यू के अंदर लिखनी है। आप कहीं पर भी यू के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन आपने ए के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करना। और इसी के साथ आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का एंड हो जाएगा। इसके बाद हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हर क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन गिवन होंगी, आपने जो भी करेक्ट ऑप्शन है इनको इन सर्कल करना है, आपने यूँ उसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करना है। फर्स्ट इज ए, स्टूडेंट्स इन योर क्लास, देन ए इज एन इज डैश सेट। आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये फाइनाइट सेट होगा, आप इनको काउंट कर सकते हैं। बी is the set of months of Eid, then it is an dash set। months of Eid 2 months of Eid होते हैं, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा, आप काउंट कर सकते हैं मंथ ऑफ ईद को। सी, थर्ड इज फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, देन एन ऑफ सी। मल्टीपल्स ऑफ 3 में मीन के 3 को आपने 10 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास क्या आएगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, तो टोटल कितने नंबर हैं, 10। आप 10 को इन सर्कल कर देंगे। फोर्थ इज डी, स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ऑफ एज 5 इज ए स्लैश एन डैश सेट। तो आप इस क्लास के अंदर आप 6 क्लास में हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी एज 5 ईयर्स है, नो कोई भी स्टूडेंट्स 5 ईयर्स का नहीं है, तो आपके पास ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट 5 ई इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 4 इज ए डैश एन डैश सेट। मल्टीपल्स ऑफ 4 आपके पास है 4 8 12 16 अप टू सो ऑन, यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि कहाँ तक आपने एंड करना है, सो इट इज़ एन इन्फिनिट सेट। इन्फिनिट को आप इन सर्कल करेंगे 5th में। नेक्स्ट 7th, सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो हैज़ डैश एलिमेंट्स।
कलर ऑफ रेनबो के आपके पास 7 एलिमेंट्स होते हैं, 7 कलर्स हैं। सेवन्थ इज़ सेट ऑफ ट्राइंगल्स इज़ एंड डैश सेट, इनफिनिट सेट है क्योंकि आप ट्राइंगल्स हर शेप की बना सकते हैं, उसमें 3 कॉर्नर्स और 3 लाइंस होना ज़रूरी है, आप उसको किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो इनफिनिट सेट बनेगा। सेट ऑफ इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज़ एन डैश एंड डैश सेट। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स, ऐसा कोई इवन नंबर नहीं जिसको आप 3 से डिवाइड कर सकें, तो ये इम्पटी सेट होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 3 इज़ a/n डैश सेट, और बिटवीन 1 and 3 में कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 2, तो सिंगलटन है, ओनली 1 एलिमेंट। 10th इज़ द यूनिवर्सल सेट U फॉर अ सेट ऑफ इवन नंबर्स इज़ अ सेट ऑफ डैश नंबर्स। अगर ये इवन नंबर्स हैं, आपके पास एक इवन नंबर है 0, 2, 4, 6, तो इसका यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, लार्जेस्ट सेट होता है, तो वो होल नंबर्स हैं जो सारे इवन नंबर्स को कवर करेंगे, क्योंकि प्राइम के अंदर, नेचुरल के अंदर, ऑड के अंदर ज़ीरो आपका कवर नहीं होता, तो ज़ीरो कवर होता है आपका होल नंबर्स के अंदर। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 हैं, रिव्यू एक्सरसाइज के 3 and 4 हैं, ये आपने अपने होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। इनके अंदर आपने वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। आप इन सेट को पहले आप रिप्रेजेंट करें, सेट फॉर्म में, ये जो वर्डिंग में लिखे हुए हैं सेट में रिप्रेजेंट करें और आप इनको ड्रॉ करें, और ये 3 क्वेश्चन जो आपके हैं आपका होमवर्क है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।